बात ही यहाँ होता है। बोलिए कौन सी बात है? हिसाब से बोले रहे चच्चा कहाँ सुनिए हमारे बात कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मैं तुझे चाचा कहती थी अपनी जवान छोटी बेटी कहता था। तो आज उसी बेटी से कह रहा मुझे सगाई मेरे साथ चल रहा। इतना बड़ा सपना कहाँ सजा लिया? डॉक्टर के करना का होगा मेरे चौकर बेचूंगा इलाज रोटियां पानी के लिए सगाई करने का सपना देख रहा वो मेरे साथ। आराम को औकात नहीं अपने पास। दुल्हा के नानी तरफ से 50 रुपए का इनाम आया। कहा कि इनके दुल्हन बन जाओ, मान जाओ ना। दुल्हा कहना है दुल्हा के नानी कहे तो तुम कहना नहीं। रात से वाली बात ही में सब लोग जब कहते हैं आखिर मान जा। सब लोग कहते हैं तुम मर जाओ तो मर जाओ, तो मान नहीं कहलवा दो तुम मर जाओ। वो लोग समझ रहे कि सब परेशान हमारी परेशानी को समझ रहे हैं। हाँ, परेशानी दूर करो। हम लोगों के समस्या का समाधान कर दो। गंगा जी के खेचुआन शिकार हेरी थे। इसकी कमर है कि नागिन है? नागिन ना तो वही है। कैसे दिखा रही है? तुमका ऊपर से चबर पोजीशन बना हमका चबर। हमका लगा था अपनी तबीयत सही नहीं बैठा सिपाही कमर जैसी नागिन
कसम न खाता डरावना निकाला मुझसे गली तो आज ही दरबार में ये सारी बातें मैं बतलाऊंगी मौत की तुझको सजा बेशक मैं दिलवाऊंगी बन गया तू है बड़ा शैतान बन गया तू है बड़ा शैतान निकाला मुझसे कभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ बस मैं कुछ बात नहीं करना चाहती राजकुमारी आया हो तो वैसे नहीं जाऊंगा जवानी कर रहे दूसरे के तब तक नहीं जाऊंगा अब तो मजा पा गए तो जा एक बार मान जाऊंगा पर मारे है उन्होंने ये मारे ना कर के थोड़ी क्यों मानते नहीं यार माने का तुम बहुत कच्चे हुए मैं यार ये तो पक्के हो नहीं कहते ने काम बनवाया सच में हाय एक काम करना इससे मेरा काम बनवा दे कैसे हाँ अगर तूने इससे हमारा काम बनवा दिया हाँ तब मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा पक्का पक्का चलो निहुँ मतलब निहुँ के एक काम करो एक ऐसी बड़ी कटोरिया लाओ उसमें इतना तेल डाओ इतना बेसन डाओ एक गोली की इंसान डाओ निकाल के पोटेला दिखाओ दिखाओ अगर ली लिया तो सब लोग मामला ये हराम हो बहुत बड़े मान बैठे न जाने कितने लोगों का काम बनवाया अरे नालायक ये तो सारे बुलबुल का चारा है तो हम बोले तो फंसाई ये सारे सिर्फ चिड़िया ही फंसा हुआ हम चिड़िया फंसाई तुम कौनो बुढ़िया हराम हो राजकुमारी ने हम तुम्हें ध्यान से समझाते हैं अब तुम हो कि आकृति जा रही हो अब तुम मान जाओ क्या करोगे इस जवानी को आगे तो तेरा भाग मत राजकुमारी का नहीं मानते तो देखो बिलाल तब रजीसी का कह दो क्या रजीसी के पते से हुए कौन बचाता है मानती क्यों नहीं कब से तो गांव में कुत्ते ने धमकी कर काट दी लाख कोशिश किया पर आता नहीं आपके पुत्र काटी अरे भेड़िए मैं फिरेगा अगर नहीं मानती हो तो देखो फिलहाल रजीसी का कह फूल के जीतू के बड़े भाई है ये 50 रुपए देने इतना रुपया हमका कोई दे तो हम मान जाओ पूरा गन्ना लाग है पूरा गांव के लाग मान जाओ कहीं नहीं मानती फिर हमारे मुंह में लाल लाल मत भर पाती इसलिए मारे के बाद गंगा जी के खेचुआ खाई नहीं है और कीड़ा खा गई पता नहीं कहीं सिवाय ये भी नहीं मानती है और एक फिलहाल रजीसी का कह और बजा अपने आप को राजकुमारी अगर बताना चाहती हो तो बता लो बुला लो जिसे क्या बुलाना चाहती हो तो तुम्हारी होठों का हम चलो चूसेंगे और देखता हूँ कौन मेरे परिवार में बुला
तबाह हो जाओ। अगर भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर बेटा फैसला हो जाएगा। और फैसला सरेआम होगा। हाँ बाप का डर हो। रुक जाओ, पहले बताओ ये आपकी कौन है? ये हमारी कोई तुम्हारा कोई नहीं तो कहा चाहता है मतलब साहब देखो जहाँ तुम मेहराज मन से तू बतला तो तीसरे का बिना सोचे समझे ना कुछ देखे ये आपसी मैटर है क्या? ये आपसी मैटर है। वाइट हस्बैंड क्या तो ना करो जो मुझे तो बतला जाएगा हम लोग मियाँ बीवी हैं हमारी ये मियाँ है मैं इसकी बीवी यार ये सोचना दिखाओ निकलवाए आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे होना हम लोग मियाँ बीवी हैं ये जान हम लोग मियाँ बीवी हैं हमारे मेहरारू है हम इसके मन से हम लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा से टुन हो गया पहले टुन हुआ फिर टुन फुल हुआ। अरे मारे जो फुल हो पावे तब सुनने में तो आवाज हूँ हम इनके बीच में थोड़ा से टुन होगा लहंगा दुरिया उठाई नहीं अरे भागी जात रही हाँ उनसे कहा जाओ बुलाए जाओ वो कहा था तुम्हारा? मैं दुआरे का मजबूर आया द्वारे का मजबूर? हाँ पैदा जो कैसा? पैदा जो पैदा होने वाला। अब का उनसे कहा जाओ बुला लाओ वो बुलाओ वही बीच में हम आए वही बीच में आप आए बिना पूछे पछोड़े बवाल बना दी। सबसे पहले ये बता दो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की इस्मत का खेल रहा था और तुम खड़े खड़े देख रहे थे। तो कहे खोपड़ी खोलाई का अरे यार हाय सम्मान तो मने मांग रहा ना हो तो कहे को मांगवे जब तक है लौंडे राज के लिए मरे के बाद याद करे को मेहरारू नहीं है। अच्छा ये बता दो शादी अपने लिए करके राज या किसी गैर के लिए? अरे यार रघुआ सेवा कर रहा हूँ क्या जुड़ा कर रहा हूँ उनका दिक्कत हो तो हम बतलाओ। इसका मतलब साफ समझ आता है कि तुम नाम ऐसी बात नहीं है यार सेवा कर रहा हूँ देखो ये तुम्हारा आपसी मैटर है तुम्हारे घर का मैटर है इसे अपने घर ले जाओ और इसे प्यार से समझाओ ये तुम्हारी बात जरूर मानेगी। प्यार वो जनते ही नहीं क्या उसके अंदर दिल नहीं है? आज नहीं दिल है को अच्छा है। एक बात हमको ये बताओ हाँ मेहरारू हमारा है तुम्हारा नहीं तुम्हारी तो जितना हम जाना वो तब तुम कहा हाँ ये ओके पत्थरे तो फिर काई ला क्या था ये मकाई नहीं ला रहे ऐसा नहीं देखो प्यार में पत्थर भी पिघल जाता है। पता नहीं हमारे प्यार में कमी है कि पत्थरे में कमी नहीं तुम्हें कमी होगी तुम पर। तुम जाओ भैया हम सिपाही आ चलो हम लोग चलते मेरे दरबार का सिपाही है और जो भाग गया मंत्री रंजीत सिंह है। राजकुमारी इस बात को मुझे पहले ही शक था कि ये आपके दरबार का सिपाही है और वो मंत्री रंजीत सिंह है। पहचाने का जानता हूँ जय राम हम यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं आए तुमसे। माफ कर दो आज के बाद अपन मेहरारू प्यार न करो ऐसे नहीं माफ करता तुमने गलती किया राजकुमारी जी से अपने गुनाहों की माफी मांगो
तुमसे माफी मांगे। और क्या, हाथ जोड़कर और पैर छूकर माफी मांगो। अच्छा हम मांगो तो तुम देवरी हो क्या माफी? आज इन्हों के दिन बहुरे हैं, यो हाथ साफ कर रहे। अच्छा तो तुम्हारा हाथ के अंदर होगा, कमजोर न समझो। 35 घंटा हमारा चला, 35 घंटा चला दिन का एको में नहीं, और रोटी भी नहीं होगी। इतनी सी करिए पहुंचाए नहीं पहुंचा। बहुत बड़ा आदमी हो, देखो मार रहे हो 9 मुर्गा भाई से 9 दूध एको नीचे नहीं। इसका मतलब कि सब बाहर है। सब गाभी पड़ी है यार, 14 टिफिन है। हाँ पानी एको नहीं दे। ओ यानी कि सब भ्रष्ट है। बात का साल अप्रैलो मई में पानी गिर रहा, हांडी लगाओ के उठता नहीं। बहुत बड़ा आदमी जेकर मार रहा 16 बस है, पहिया एको में नहीं। इसका मतलब कि सब सवाल सब हवा में चल रही है। बहुत बड़ा आदमी हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा पेट बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाती सब कुछ होते हुए एक सामान के बिना अंधेरे पड़े रहे। आप रोइए नहीं। काल अंधेरे में गोबरे के छोट पर लाल चाहिए। आप चुप जाइए। अगर कोई मेरे सामने रोता तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते। इनके तो नहीं आवा। अच्छा ये बताओ, क्या वो सामान बाजार में नहीं मिलती? कहाँ बाजार में मिला थे? मेरे पास मिली। ना है तो हमारे पास मिले तुम्हारे बात तो नहीं है, तुम्हारे परिवार चलिए। ऐसा सामान है तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ वो सामान ना तो बाजार में मिलती हाँ और ना मेरे पास है और ना मेरे शिकायत के पास। हाँ तो सामान मिलेगी कहाँ? ये बेटी वाला तुम्हारे आप घबराइए नहीं। अगर राजकुमारी जी के पास हो जाए तो मैं जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन सामान उनके यार मांगे जाए कहीं मैं नहीं दूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। लेकिन मीट सिंह ने मांग क्या है? अंधेरे वाला सामान हमारे पास कौन सा देने सामान है? हाय हमारी नजर वही पर है। अंधेरे वाला सामान दे दिए नहीं, धीरे धीरे मूर्छा खाई जाएगी। चलो ठीक है, हमारे पास हो फिर मैं कर दूंगी। और हाँ नाकने के प्लेन का शिकार देखा प्यार से कहने होगा। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी। हाँ देगा। आप बताओ अभी हाँ हम काटिएगे जरूर। बताओ वो कौन सामान है? बताओ बताओ। हमारे पास घर मेरे नाम नहीं करता हल्का सामान हमको चुप गया है। बताओ घर द्वार खेती के लिए दुनिया का चाहते हैं आप? बताओ। तुम जान का खेल बच्चे भागी भागी हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा पेट बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाटी लेकिन पूरी हो जाओ नहीं उछिन हो जाए ना हमारी हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा पेट बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाटी सब कुछ है। वही तेल दवाई कुप्पी भैया जहाँ जो साले को अपनी बार ना मिले इनका पप्पा पकड़ो। बच्चा दुनिया तो नहीं मिला, अब जाए थी तोहरे मेहराज हम चले तो नहीं कि साले को भरोसा नहीं, काले पहुंची जा
राजकुमारी जी, बोलिए मुझसे। आप इस शहर में अकेले? अकेले नहीं, मेरे साथ में सहेलियां थी, लेकिन बल्कि रणजीत सिंह के डर से मेरी सहेलियां चली गई। मुझे अकेली पाकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगी। ऐसे सही वक्त में आप आ गए। राजकुमार जी, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। आप क्योंकि समय काफी हो रहा है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, आपको कुछ दूर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर। तुम्हारी माँ हमारी माँ, चलो क्यों तुम्हारी माँ से मिलने चले। मेरी माँ से मिलने चले? हाँ दीदी। अरे ऐसी बात है तो ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। चलिए। मेरा बेटा दीपसिंह लीला दिखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं किया है। बेटा दीप, ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये कौन लड़की? इतना समझाने के बाद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया। आज बाबा जी की बात सच्ची थी। बता दे क्रोध को शांत कर सकते हो। मुझे गलत काम करके आया फिर भी कहता क्रोध को शांत करो। एक गांव लड़की है, कहाँ रहने वाली, क्यों तेरे साथ आई? साफ साफ बता। मेरे मैया करना मेरे मैया करना करो, नाम दीक्षा है सुनो मेरे ये राजकुमारी जी, और तुम्हें तो मालूम है कि मैं आपसे इजाजत लेकर आसाम का मेला देखने के लिए गया था, और जब वहां से
लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखा, इन्हीं के दरबार का मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत के साथ खेल रहा था। मैं दौड़ कर गया और उस कमीने के चंगुल से राजकुमारी की इज्जत को बचाया। और जब मैं वहां से चलने लगा तो राजकुमारी जी ने खुद अपने जुबान से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी मां से मिलने के लिए आपके बेटा। बहुत अच्छा किया जो भी राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म बेटी देखभाल करना इनकी रचित। बेटी शाना, बेटी देखो अभी तक काफी दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन काफी दिनों बाद तुम सयानी और फिर तुम बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी। इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हें इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। और एक बात मेरी समझ नहीं आती कि तुम उस कमीने रंजीत सिंह को हमेशा अपना चाचा कहते थे और उस कमीने ने तेरे पर ऐसी बुरी नजर डाला, उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं है, समझ में कुछ नहीं है। वह समझ में नहीं आता, मेरे जमाना बहुत बदल है, किसी पर विश्वास नहीं करना। लेकिन बेटी इसीलिए मैं समझाती हूँ कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आदमी मिलाकर हमेशा ग्रह काटता है। सही बात है, क्योंकि मैंने उसे चाचा कहते थे और वही मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया, लेकिन इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। आइंदा कभी ऐसी गलती करने की सोचेगा भी नहीं। और इस बात को छुपाना नहीं, अपने बेटे से शिकायत करके और उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। ठीक है ना? और मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो जाओ। लेकिन माँ पहली बार आपके बगले प्यार से मिलने के लिए आई हूँ, तो क्या मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ, ऐसा तोहफा? ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं रात में जाकर दूसरा पहन लूंगी। अगर अपनी बेटी मुझे मांगती है किस तोहफे तो स्वीकार कर लो, क्योंकि कभी भी मैं आऊँ तो कम से कम याद रहेगा राजकुमारी साहिबा कभी आई थी यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा भी नहीं थे। तोहफे के रूप में स्वीकार कर। तो मारूंगी ना। इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आया बदतमीज कहीं। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करते, फिर भी देर करके आया बेशर्म करके। राजकुमारी जी को ले जा और राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और अगर खींच काटेगा ना बदतमीज कहीं कर दिया। शर्म नहीं आती बेहुदा कहीं। और जल्द लौट कर आना, देर नहीं लगा। परेशान मत होइए, बहुत चल रहा है। हाँ, एक शब्द को कर लेते हैं। क्या बताऊं, तो राजकुमारी जी के बारे में दीप की डेली हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमार जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। हर कमल सगुन लई दुनिया हमने मंत्री रंजीत सिंह को
अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मंत्री जी रियासत की तरफ से आते ही होंगे। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्या बात है रंजीत सिंह, तुम इतना घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास। महाराज आपकी सारी सात सतत मान मर्यादा सारी भूल में मिल गई राजा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा दिया और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है राजा। आपकी सारी इज्जत को भूल में गिरा दिया। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। यदि महाराज मैं आपसे सबसे पहले छूट नहीं बोला हूँ राजा, अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। और आपकी शर्त स्वीकार और ये बात छूटी निकल जाएगी तेरा रंजीत सिंह खुद आते आते फांसी के तख्ते पर चल आओ हमारे साथ। दीप सिंह सारे तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिन में देख मैंने आग लगा दी हो और तेरी मां बकर रही सिखाड़ा। बलवीर सिंह राज वो दिन हमें याद है कि सारे वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गम से ऊंचा हो गया है। बलवीर सिंह ने तेरा सर सारे भरे दरबार में मैं छुपाया तो हमारा राम जी राजकुमारी और सामने देखो आपके महल का मेन फाटक दिखाई देता है। अब आप यहाँ से जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। नहीं दीपसिक मेरे साथ आए, तुम भी आ जाओ। चलो राजमहल में अच्छा नाश्ता करें और उसके बाद चले जाओ। नहीं राजकुमारी जी, माफ करिएगा, फिर कभी आऊंगा। और क्योंकि आप जानती बार हो बार मेरे अभी चलो ना। मेरी माँ मेरे बगैर भोजन तक नहीं करती। ठीक चलो ना बाबा। नहीं, मुझे जाने दीजिए रात। किस खता की मुझे
घसीटते हुए दरबार लेकर चलो। नहीं बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? आप इसके हाथ में हथकड़ी डलवाने इसके ऊपर नजर उड़ा रहे हैं। इसने गुनाह कोई नहीं किया बाबा, कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। क्या? ये निर्दोष मारा जाना फिर कैसे गुनहगार को जान जा चाहते हो? कौन है? कौन है गुनहगार? गुनहगार की मर्दी रंजीत सिंह, इसने कोई गुनाह नहीं किया। कहते हैं मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। आप वफादार से कहते हैं? ये मेरा वफादार है। ये वफादार नहीं, ये कमीना गद्दार है। पिताजी आपने बात विश्वास क्यों कर दिया? आपकी बेटी हूँ मैं, आपकी बेटी की बात विश्वास नहीं किया। महाराज के सर पे इसका भूत चढ़ गया है, ये वही बोल रहा महाराज। ये तुम नहीं बोलने की उद्देश्य, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये उसी लड़के का जादू बोल रहा है। सिपाही, पकड़ इस सलामती को ले चल, ले चल इसे हकीम पर। या भगवान, हमने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज देख लिया, नया अपनी आंखों से। वाकई में रणजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज जब मैंने कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई सामने आ गई है। रणजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। ले आओ उस तरह लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। महाराज से मैं अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है महाराज, क्यों न ये काम सेना पर बलबीर सिंह के हाथ से करो, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देशी भलाई के लिए हर सीमा से रहकर दुश्मनों से टकराने को तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह से, क्या फैसला वो करता है। रणजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त सेना में बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। सिपाही लगा भाव बलबीर सिंह को और बहुत से सरकार राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार पर हाजिर हो। नंबर तो वही होगा पुराना वाला साहब। ठीक है, 18, 38, 56, 57, 26। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से शत्रुघ्न सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। साहब साहब, आपको महाराज बड़ी बेसब्री के साथ राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में हाजिर हो जाएंगे। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है। ठीक है, महाराज से हो तो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। जी सर।
मेरा परवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? क्या आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारे दांतों का हमारे पाठ पर गया को उससे दूर मिला दी। वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ रहने वाला है? उसका आप नाम और पता बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परवीर सिंह, उस लड़के का नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में रखा, गोली मार देना था। ठीक कहते हो परवीर सिंह, आज चाहता तो मैं उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसलिए तेरा सीमा से रात दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसकी चीजों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिवाय, जाओ लड़के को परवीर सिंह के समक्ष जाओ से सरस्वती होली कराओ। बेटा वीर सिंह, बेटा वीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी दांतों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सजा तुम्हें देना होगा। हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करना चाहता हूँ। इसका मतलब कि तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? हुजूर विश्वास है, लेकिन आप बाप होने के नाते मैं क्या करूंगा? इतना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों कर डालिया? ठीक है परवीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम अपने हाथ से दोगे। सिवाय इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। परवीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें देना है। तुम्हें इसे महाराज की सब पर धूल मिलाया है, इसी से छोड़ना नहीं। और की सजा तुम अपने हाथ से दोगे। कर रहा है सीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि आज तक तेरा कौन सा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? सब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था कि बेटे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मेरी छवि बरात गई। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याण ने कहा था। ऐसा आपने क्यों किया? क्यों किया? तूने क्या कदम कर
दुनिया सच बता मेरे नूर